वेलकम टू कॉम्प्स क्लासेस नाउ। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट ऑफिशियली जारी किया गया है। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखने वाले हैं और ये 70 मार्क्स का है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न हैं, तो आप सभी प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर आपको देना है। पहले जो आप 35 का दीजिएगा उसी का मूल्यांकन किया जाएगा, बाकी वाला का नहीं किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आप लोग ध्यान लिख रखना है कि जो आप उससे बन रहा है पहले उसी को आंसर आप 1 से 35 तक में कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ऑपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है इनमें से। तो ऑप्शंस आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर बी है, जीन नियमन या जीन रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है ऑपेरन मॉडल। और इससे रिलेटेड याद रखिएगा जैकब जे और मोनाद दो नाम आता है ऑपेरन मॉडल को प्रस्तुत किया था, राइट। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो भ्रूणपोष जो बनता है वह होता है द्वितीयक केंद्रक से संयोग करके भ्रूणपोष बनाता है और इसमें होता है द्विनिषेचन इसी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। ये बनाता है द्वितीयक केंद्रक और इसमें होता है त्रिसंलयन, याद रखिएगा। और भ्रूणपोष कहेगा कौन सा युग्मिक होता है, तो ये 3n होता है, त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न है जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं इनमें से किस में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तलछटी लिखा हुआ है तो कहेंगे अवसादी रहेगा तो भी ध्यान रखिएगा, लेकिन एक वर्ड आप सेडिमेंट्री जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है ओकाजाकी टुकड़े किसके दौरान बनते हैं इनमें से। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डीएनए के पश्चगामी सूत्र यानी ड्यूरिंग इन लेगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं इनमें से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं मनुष्य के एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। हाइड्रोफाइटिक प्लांट इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए पहले कौन सा है उसको देखो, हाइड्रिला है, नीलंबो भी है और ट्रापा भी है। ये सब है जलीय प्लांट है, ठीक है। ये सभी क्या है हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। लेकिन अकासिया जो है ये नहीं है, अकासिया इसका राइट आंसर 6 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र में संख्या कितने हो जाते हैं। सिंड्रोम में क्या होता है कई बार गुणसूत्र संख्या बढ़ जाती है, कई बार कम जाती है, लेकिन टर्नर्स की बात की जा रही है कम हो जाता है। जो 2n पेयर्स होता है ना 46 क्रोमोसोम, इसमें एक कम हो जाता है, 45 हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होता है इनमें से किस में। तो इसका राइट आंसर डी है पेपेवर सोमानीफेरम। अफीम जो है ना प्लांट है, इसका ये साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, तो इसके अनुसार इसको ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है इनमें से किस में। तो बी जो लिम्फोसाइट है ये बनता है आपको बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मेरो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था इनमें से कौन सी होती है। तो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वो होती है एस्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए राइट आंसर है एस्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, टीआई प्लाज्मिन इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो टीआई प्लाज्मिन प्राप्त होता है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इससे टीआई प्लाज्मिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है, CR क्राइजीन। तो ये बचाता है कपास को, ठीक है। तो और इसके लिए ही एक शब्द याद रखिएगा बीटी कॉटन, कपास से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, समापन कोडन अर्थात टर्मिनेशन कोडन कौन है। तो दो तरह कोडन होता है इनिएशन यानी आरंभिक कोडन प्रोटीन सिंथेसिस में, और एक होता है ख़त्म होने वाला टर्मिनेशन कोडन। तो UAA ये हो जाएगा टर्मिनेशन कोडन। टर्मिनेशन कोडन और भी होता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए AUG रहेगा ना, तो AUG को बोला गया इनिएशन यानी आरंभिक कोडन, जबकि समापन जो टर्मिनेशन कोडन है उनमें से UAA हो सकता है, UAG हो सकता है 3 है, और UGA हो सकता है। इसको बोला गया है टर्मिनेशन कोडन, ध्यान रखिएगा, जो कि जेनेटिक कोड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है डीएनए द्विकुंडली होता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किस तरह का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्रति समांतर तथा पूरक होता है, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए कुंडली, डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है इसको, ठीक ना। और इसके लिए आपको नाम याद रखना है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया,
तो वाटसन एवं क्रिक, दो नाम याद रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक को जाना जाता है और इसी कारण इन्हें 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को सफल प्रतिपादन के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन है 15, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रोसोम क्रोमोसोम में, सेंट्रोसोम जो है वो आपको मिलेगा स्पर्म में, शुक्राणु में, जबकि अंडाणु में नहीं मिलता है। तो 15 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? इसका राइट आंसर बी है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है ट्रांसक्रिप्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज। तो इसको बोला गया है असमजात अंग बोला गया है। असमजात अंग इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान ही होते हैं। तो कीटों के पंख, कीटों में जो पंख होते हैं वे भी उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और पंछियों में जो पंख होते हैं वे भी उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कीट में जो पंखों की रचना होती है वो इंटरनली पार्ट्स ऑफ बॉडी से होती है, जबकि पंछियों में जो होते हैं तो वे अग्रपाद जो फोरे लिम्स है उस वह जो है रूपांतरित हो जाता है पंख में। तो ऐसे ही अंगों को बोला गया है असमजात अंग, जिसकी उत्पत्ति अलग अलग लेकिन कार्य समान होता है। तो 17 का डी राइट आंसर है, असमजात अंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिलैक्सिन, यह एक हार्मोन है रिलैक्सिन, तो किससे स्रावित होता है इसका? तो राइट आंसर डी है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि अंडाशय का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? विच वन इज पायनियर इन एक्सरोज? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन से और भी प्रश्न बनता है कि यह जो है प्रदूषक का जो प्रदूषण स्तर है इसका भी सूचक होता है। और लाइकेन जो है यह सहजीवी है, किसका किसका है? तो कवक और शैवाल का है लाइकेन। और एक और सहजीवी पूछ सकता है आपको, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा होता है कवक और उच्च वर्गीय पौधों के जड़ों के बीच होता है माइकोराइजा, और कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है लाइकेन। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा रहेगा वहाँ लाइकेन की वृद्धि नहीं होती है, तो याद रखिएगा लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स? इनमें से निकेल है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, दोनों है। तो इसका राइट आंसर डी है, निकेल भी है और आर्सेनिक भी है भारी धातु प्रदूषक। भारी धातु प्रदूषक में जो हैवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट है इसमें और भी मेटल्स आते हैं। और भी मेटल अगर पूछा जाए कौन कौन सा होता है आर्सेनिक के अलावा, तो कैडमियम होता है, क्रोमियम भी होता है, कॉपर भी होता है, लेड भी होता है और मरकरी भी होता है। तो आपको जो अभी ऑप्शन था उसमें निकेल और आर्सेनिक दिया हुआ था, राइट। तो वहाँ पर आंसर दोनों हो, डी आंसर हो जाएगा, निकेल और आर्सेनिक दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन टेक प्लेस इन, अपरा में, अंडाशय में, दोनों में या लगो? तो कि 14वें दिन, अबाउट 14th डे, 14वें से 18वें दिन के बीच जो है ओव्यूलेशन हो जाता है। और ओव्यूलेशन जो होता है वह क्या होता है कि अंडाशय से होता है, ओवरी होता है लेफ्ट एंड राइट, फेलोपियन ट्यूब ऊपर होता है और ये दोनों तरफ अंडाशय होता है, और यहाँ पर होता है फिम्बरी होता है इसका निकला हुआ भाग। तो अंडाशय से ही निकलता है और फिम्बरी में आके यहाँ लग सकता है और उसके बाद ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन अंडाशय में कहा जा रहा है, से होना चाहिए था, और ये हो जाएगा लगभग 14वें दिन हो जाता है ओव्यूलेशन की क्रिया। अंड का निर्माण अंडाशय में, लेकिन ओव्यूलेशन अंडाशय से ही होगा लेकिन 14वें दिन होगा। तो 21 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क पूछा जा रहा है कि कहाँ है, किस राज्य में है? तो ये मिलेगा आपको राजस्थान में मिलेगा रणथंभौर, और ये प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के लिए लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये होता है मेल में पाया जाता है और यह है XY। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, XY मनुष्य में है लिंग क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 24 है, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है,
द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है ये है ट्रांसपोसोन, ट्रांसपोसोन ये है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब होता है गति होना, गतिशील होना, यानी आवागमन। तो इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पेरीपेटस संयोजक कड़ी है इनमें से किसका? तो इसका राइट आंसर ए है, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच है, आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा के बीच यह संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है। क्वेश्चन नंबर 25 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ह्यूगो डी ब्रिज प्रस्तावित किया था इनमें से? तो इनका प्रस्तावित है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। सी इज राइट आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसजेनिक हीरोडीन, हीरोडीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ब्रासिका नेपस से, ब्रासिका नेपस एक प्लांट है, इसी से प्राप्त होता है हीरोडीन नामक ट्रांसजेनिक। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंट अमीबा हिस्टोलिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो यह है अमीबियोसिस, यानी अमीबा का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 29, एक पारितंत्र के दो घटक क्या है? तो पारितंत्र के दो घटक है, अजैविक और जैविक दोनों है। देखिए पादप तथा जंतु ये तो जैविक हो गया, ऊर्जा प्रवाह नियम ये अजैविक रिलेटेड हो गया। तो पारितंत्र के दो मुख्य घटक है, जैविक तथा अजैविक, जिसमें ये और दोनों शामिल हो जाएगा। 29 का सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज, गैमेटिक यूनियन का तात्पर्य है कि युग्मक का बनना किसमें नहीं हो पाता है? तो यह जो नहीं होता है इसको बोला गया असंग जनन, ठीक है, असंग जनन, एपोक्सीमाइसिस कहा गया है। तो 30 का 20 राइट आंसर है। क्वेश्चन और भी है, टोटल 70 है। तो इस वीडियो में ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इसको नहीं देखने वाले हैं। अगला दूसरा वीडियो आएगा तो शेष 40 प्रश्न बच गया, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट कर लीजिएगा, ओके।